और ये गालियां दी गई, मैं उस पर ऑब्जेक्शन, मेरी आपत्ति वहाँ है कि एक जाति विशेष को टारगेट करके संदर्भ से बाहर जा करके महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। ये एक बीमार मानसिकता का द्योतक है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति का कि संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है और मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ। चाहे वो इस देश के मुसलमानों को, जिसकी शुरुआत होती है 1857, जिसके बलिदान का इतिहास है 1857 के गदर का, जो हमारा नायक था वो था बहादुर शाह जफर। हमारे जो क्रांतिकारी मित्र लोग मरे, पुरखे लोग मरे, जिसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बिस्मिल थे, उसमें एक नौजवान और था, उसका नाम था अशफाक उल्ला खान। अगर गांधी के नेतृत्व में इस देश में आजादी की लड़ाई हुई, 42 की या 47 की आजादी है, तो उसके पीछे भी सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, आपको अबुल कलाम आजाद, ऐसे दर्जनों लोगों की असीम कुर्बानियां हैं। सबको लेके ये मुल्क आजाद हुआ, यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। आजादी और लोकतंत्र के लिए हमारे इन पुरखों ने कुर्बानियां दी। मुल्क की आजादी के बाद यहाँ के बॉर्डर की हिफाजत की बारी आई तो कैप्टन हमीद आगे आकर के पेटेंट कैंप को तोड़ने का काम किया। आज कोई सांसद निकले लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अगर किसी धर्म विशेष को गाली दे, कोई सांसद निकले राज्यसभा के अंदर जाकर किसी जात विशेष को गाली दे, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोकतंत्र के पारुआ हैं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जात विशेष को गाली दिया जाए, उसको टारगेट किया जाए, या धर्म विशेष को कटुआ आतंकवादी कहा जाए, या ठाकुर देखे कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ये बार बार दोहराना ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है और इसको कोई भी लोकतंत्र के मूल्यों में यकीन करने वाला कोई व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं होती है, या किसी जाति विशेष पर टिप्पणी की जाती है, तो ये कार्रवाई चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसकी कार्रवाई में दर्ज हो जाता है। और ये गालियां दी गई, मैं उस पर ऑब्जेक्शन, मेरी आपत्ति वहाँ है कि एक जाति विशेष को टारगेट करके संदर्भ से बाहर जा करके महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। ये एक बीमार मानसिकता का द्योतक है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति का कि संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है और मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ। चाहे वो इस देश के मुसलमानों को, जिसकी शुरुआत होती है 1857, जिसके बलिदान का इतिहास है 1857 के गदर का, जो हमारा नायक था वो था बहादुर शाह जफर। हमारे जो क्रांतिकारी मित्र लोग मरे, पुरखे लोग मरे, जिसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बिस्मिल थे, उसमें एक नौजवान और था, उसका नाम था अशफाक उल्ला खान। अगर गांधी के नेतृत्व में इस देश में आजादी की लड़ाई हुई, 42 की या 47 की आजादी है, तो उसके पीछे भी सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, आपको अबुल कलाम आजाद, ऐसे दर्जनों लोगों की असीम कुर्बानियां हैं। सबको लेके ये मुल्क आजाद हुआ, यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। आजादी और लोकतंत्र के लिए हमारे इन पुरखों ने कुर्बानियां दी। मुल्क की आजादी के बाद यहाँ के बॉर्डर की हिफाजत की बारी आई तो कैप्टन हमीद आगे आकर के
पेटेंट को तोड़ने का काम किया। आज कोई सांसद निकले लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अगर किसी धर्म विशेष को गाली दे, कोई सांसद निकले राज्यसभा के अंदर जाकर किसी जात विशेष को गाली दे, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोकतंत्र के पारुआ हैं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जात विशेष को गाली दिया जाए, उसको टारगेट किया जाए, या धर्म विशेष को कटुआ आतंकवादी कहा जाए, या ठाकुर देखे कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ये बार बार दोहराना एक कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, और इसको कोई भी लोकतंत्र के मूल्यों में यकीन करने वाला कोई व्यक्ति